होगा। रमजान में रोजेदार दिन भर रोजा रखकर शाम को रोजा खोलते हैं। इस दौरान लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, जिसमें तरह तरह के फल, शरबत और जायकेदार पकवान होते हैं। अब इस बार दस्तरख्वान पर कितने पकवान हैं और इस लॉकडाउन के बीच भी कैसे परिवार अपनों के लिए घर में कुछ इंतजाम कर पा रहे हैं, आइए देखते हैं। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर शहर जो कभी सोया नहीं, लेकिन आज कोरोना वायरस ने इसे भी सोने पर, रुकने पर मजबूर कर दिया है। जहां कभी रमजान में बाजार और मस्जिदें गुलजार रहा करती थी, आज सुनसान है, वीरान है। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा असर इंदौर शहर पर दिखाई दिया और यही वजह है कि लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है। रमजान के महीने में किस तरीके से रोज़ा रखकर परिवार अपने घरों में ही रहकर इफ्तारी कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, जो कि इस वक्त मस्जिदों में भी नमाज अदा की जाती है, किस तरीके से लोग कर रहे हैं उसके लिए चर्चा कर लेते हैं। किस तरीके से आप इस वक्त, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है और उसमें एक वक्त ऐसा है जब आपको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना ज़रूरी होती है, उसे किस तरीके से घर पे कर रहे हैं? खुदा हर जगह है और उसकी इबादत भी हम हर जगह कर सकते हैं। इबादत के लिए 2-3 बातों की शर्त होती है। एक तो वो स्थान जिस जगह आप हैं वो साफ़ होना चाहिए, आपका बदन साफ़ होना चाहिए, आपका लिबास साफ़ होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें साफ़ सुथरी हैं तो अल्लाह हर जगह है, उसकी इबादत आप कर सकते हैं। ठीक है, रमज़ान में हम लोग जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, ईदगाह में जाते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, सहरी करते थे और तरावी पढ़ते थे। लेकिन अब हालात मुल्क के कुछ ऐसे हैं, मुल्क के और सारी दुनिया के हालात ऐसे हैं कि हमें हालात के साथ समझौता करना पड़ रहा है। तो खुदा की इबादत करना है, खुदा हर जगह है। तो जहाँ तक ये रमज़ान का सवाल है, हमें इबादत का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। ठीक है, मस्जिद अपनी जगह है, लेकिन हमने घरों में मस्जिद बना रखी है, घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि हमारे परिवार में 9 साल से लेकर 80 साल तक के लोग हैं और साथ में 2 परिंदे भी हैं हमारे, वो भी हमारे मेंबर हैं और सबके साथ हम हंसी खुशी से रहते हैं और ईद मनाते हैं। हमें बज़ाहिर कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, सिवाय थोड़ा बहुत जो खाने पीने का सामान है उसका इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन ये महीना तो सब्र और शुक्र का महीना है, जो मिल जाए उसी पर हमको शुक्र करना चाहिए। इसलिए हम लोग खुश हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और दे रहा है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। सवाल यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, कभी कभी एहसास होता है कि उन पर क्या गुजरती होगी। तभी हम आपको बताएंगे, हमसे जो कुछ बनता है, हमारे घर में गरीबों की हमसे जितनी मदद हो सकती है वो भी करते हैं। और वैसे भी हमारे इस महीने में आमतौर से हम लोग ज़कात देते हैं। जो हमारा इनकम होती है, जो ऐसी इनकम जो हमारे 1 साल तक हमारे पास रह जाए, उसके ऊपर हम 2.5% जो है ज़कात निकालते हैं। 100 रुपये पर 2.5 रुपया, इस तरह जितना पैसा हमारे पास जमा होता है 1 साल तक, उसकी ज़कात निकालते हैं, जो हज़ारों में हो जाती है और वो हम अदा करते हैं। और वो गरीबों का हक होता है, जो मजदूर होते हैं, जिनको खाने पीने की तकलीफ होती है, उन लोगों को देते हैं। तो उसमें थोड़ी तकलीफ आ रही है, उन तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, उनका पहुंचना हमारे तक मुश्किल हो रहा है। फिर भी जिस तरह से कोशिश बन रही है हम उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि हमारी ईद के साथ साथ उनकी ईद भी अच्छी हो जाए। और अच्छा है, इबादत अच्छी हो रही है, कुरान शरीफ की तिलावत होती है, नमाज घर में सब पढ़ लेते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। इरम, रमज़ान है लेकिन लॉकडाउन भी चल रहा है, आपको पता होगा। तो किस तरीके से जो है लॉकडाउन में किसी परिवार में कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, घर पर ही रहना है, किस तरीके से, कैसा लग रहा है और कैसे ये जो रमज़ान के दिन है उसको तुम एंजॉय कर रही हो? रमज़ान तो अच्छा जा रहा है लेकिन लॉकडाउन अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि घर में रहना पड़ रहा है। तो हर बार जिस तरीके से दोस्तों से मुलाकात करना और ख़ास तौर पे रमज़ान में जो है नई बनती हैं और एक अलग ही माहौल होता है, तो अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान भी नहीं है? हाँ, हमारी नानी घर में पापड़ बना लेती हैं तो उन्होंने पापड़। फिर भी एंजॉय हो रहा है, लॉकडाउन है फिर भी? हाँ, हो रहा है। तो बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगी तुम अपनी तरफ से कि रमज़ान के दिनों को कैसे एंजॉय कर सकते, तुम क्या करती हो? मैं इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, सिपारा पढ़ती हूँ। कोरोना वायरस के चलते लोग घरों में कैद हैं,
लेकिन फिर भी त्योहार मनाए जा रहे हैं। लोग अब भी उम्मीदों से भरे हुए हैं। रमजान में जहां कभी इफ्तार के वक्त मेज पकवानों से भरी हुआ करती थी, पकवान इतने कि जगह कम पड़ जाए, लेकिन आज फिलहाल आस ही है। रमजान में किस तरीके से घर पर रहकर लॉकडाउन के बीच में इफ्तारी घर की महिलाएं बना रही हैं, इस वक्त हम बात कर लेते हैं घर के सबसे बड़े जो महिला हैं उनसे। किस तरीके से इस साल का जो रमजान है वो आप मना रही हैं, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और बाजार भी बंद है, तो सामान की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, फल फ्रूट जो है वो नहीं मिल पा रहे। जी, जो कुछ भी घर में है उससे हम लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करके सब कुछ कर रहे हैं। और हम लोग को तो फिर भी सब कुछ मिल रहा है। जो बेचारे गरीब हैं, जिनको कुछ नहीं है, जिनको खजूर तक के नहीं मिल रही है, फल तक के नहीं मिल रहे हैं, उनके बेचारों का क्या हाल है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को उनकी फिक्र है, गरीबों की। और अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसका शुक्रिया अदा करके सब कुछ अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। हम रोजे रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, सब कुछ करके भी जो है हमारा सब अदा कर रहे हैं और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से कि घर पर रहें और उनको भी है ना सब कुछ दे, और वो घर पे रह के रोजे रखें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, और सब कुछ वो अपने घर में रह के वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करके कर सकते हैं। इबादत और नमाज अदा करने के लिए अल्लाह के घर से पुकार तो आ रही है, लेकिन बंदे उस ओर रुख नहीं कर पा रहे। घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में खास नमाज अदा करनी होती है, तरावी की नमाज, तो लॉकडाउन के चलते अभी मस्जिद बंद है और ख़ास तौर पे वो मस्जिद में ही की जाती है, उसे किस तरीके से आप घर पर कर रहे हैं? एक्चुअल में नमाज तरावी की मस्जिद में होती है, लेकिन अभी वक्त और हालात ऐसे चल रहे हैं, इन हालातों में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप घर पर ही रहें, वो घर पर ही नमाज अदा करें सारी। तो आपकी सारी इबादतें आप घर पे ही कर सकते हैं, तरावी भी घर पे पढ़ सकते हैं। इन हालातों में ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिद में ही जाकर नमाज पढ़ें। तो अभी कई लोग ऐसे हैं, जैसे इंदौर भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी हालात ख़राब है और ख़ासतौर पे इंदौर पर ज़्यादा ख़राब है, जिस आपको भी पता होगा। उस तरीके से अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि मस्जिद में ये नमाज अदा की जाती है, काफ़ी लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि मस्जिद है तो हमें वहीं जाकर नमाज अदा करनी है, घर पर इस नमाज को अदा नहीं की जा सकती। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? मैं अपील यही करूँगा, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर मुसलमान उनकी बातों को मानता है, हदीस में आया है। और जिनको जानकारी नहीं है, जो अपने जानकार लोग हैं, जो आलिम लोग हैं, उनसे जाके आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी वबा, ऐसी बीमारी आई है तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है कि आप अपने घर में रहें और सेफ रहें।